जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टेस्ट नंबर 122 है उसको आगे डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। ठीक है, इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट नंबर 122, इससे पहले 121 टेस्ट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, जो बच्चा पहली बार जुड़ा है इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी से, तो मैं बता दूं कि इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, जिसका लिंक आ जाता है क्लासों का। और इससे पहले 21 क्लास और है अपनी, उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इसने क्या बोला, 3908 में कौन सी सबसे छोटी संख्या, नजदीक की जो संख्या जोड़ी जाए वो 21 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो बता सकते हो इसमें क्या हो सकता है आपका, आपके हिसाब से? ट्राई कर लो, ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, 4508 को आप किससे डिवाइड करोगे दोस्तों? 21 से डिवाइड करो। 21 दूनी 42। ठीक है, 21 से कम 21, 9। जोड़ना है तो फालतू का नंबर लेना पड़ेगा आपको। 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 5 105। कितने की और कमी रहेगी? 7 की और कमी रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो कमी है, क्योंकि यदि ये 98 7 फालतू होता तो ये 105 होता। 105 होता तो पूरा पूरा भाग होता। तो इसका मतलब कमी किसकी है? 7 की कमी। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसमें 7 आपको जोड़ना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर सबको? ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, घटाने की बात करता तो घटाने की बात करता तो हम इससे छोटा नंबर लेते, जैसे 21 चौक 84। ठीक है ना, 84 की हम लगाते, फिर हम देखते हुए कितने की कितना इसके अंदर फालतू है, तो हम ये बोलते जितना रिमाइंडर बचता वो आपका आंसर होता। तो फिलहाल आपका कितना यहाँ पर, कितने की और कमी है? यदि ये पूरा पूरा भाग इसको करना चाहते हो तो कितने जोड़ना पड़ेगा इसमें? आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। हरी बात समझ में? कर लोगे ना इस तरीके से? नेक्स्ट, क्या बोला, किसी दूध वाले के टंकी में 75 लीटर, 75 लीटर और 45 लीटर दूध है। ठीक है, वह बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो इन टंकियों को पूरा पूरा माप सके? देखो, बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट। ऐसे वर्ड आपको दिख जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ही ये बात ध्यान रखो, हमेशा क्या निकालना आपको? एचसीएफ निकालना होता है, महत्तम स्वावर्तक निकालना होता है। ठीक है? तो अब दोनों संख्या देखो किससे भाग होती है दोस्तों? 15 से भाग होती है। किससे भाग होती है? 15 से। दोनों का आप महत्तम निकालो तो ऐसे भी निकाला जाता है महत्तम, देखा जाए तो। देखो, 45 से भाग किया, 45 से कम 45 बच गया अपना यहाँ से कितना? 30। ठीक है, 45 को फिर भाग करेंगे 30 से। ठीक है ना, 30 से कम 30 बच गया 15। तो 15 से 30 भाग होता है, 15 दूनी 30, पूरा पूरा भाग हो गया। तो इसका मतलब एच शेप क्या होगा दोस्तों? यहाँ से 15। वैसे भी कॉमन सेंस आप लगा सकते थे यहाँ पर। ठीक है, कि इन दोनों संख्या किससे भाग होती है? 15 से ही होती है। बड़ी से बड़ी संख्या अपनी कौन सा उत्तर आएगा आपका? 15। तो 15 लीटर के बर्तन से काम चल जाएगा। यदि आपसे पूछे भी कितनी बार इसको भरना पड़ेगा, मापना पड़ेगा, तो 15 5 75, 5 बार इसको, 3 बार इसको, टोटल 8 बार। ठीक है, अब आपसे पूछा गया वो बड़े से बड़े आकार का बर्तन क्या होगा, तो कितना होगा? वो 15 लीटर का बर्तन होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना होता है? महत्तम स्वावर्तक निकालना होता है। ठीक है, चाहे आप भाग विधि से करना, चाहे आप गुणखंड विधि से करना, दोनों से आपका महत्तम यही आएगा, कितना? 15। आ रही बात समझ में भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? कर लोगे ना? नेक्स्ट, ये कह रहा है एक संख्या का 3/4 का 2/5 204 है, तो संख्या बताओ। माना संख्या है, लेटेस्ट नंबर एक्स, वो संख्या एक्स है भाई। संख्या का 3/4, 3/4 का 2/5 किसके बराबर है भाई? 204 के बराबर। के बराबर 204 के बराबर दोस्तों। ये कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 से काटोगे 6 ती 18, 6 ये 18 हो गया। ठीक है, 2 6 चौका 24। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 34 दूनी 68। एक्स बराबर है 34 × 20, 680 हो जाएगा। इसका मतलब वो संख्या कितनी है मेरे भाई? 80 है। तो कौन से ऑप्शन में है? ठीक है,
ये कह रहा है किसी संख्या का 2/4 का 3/4 के बराबर है, 204 के बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या उस साइड जाएगी तो डिवाइड में होगी तब भी काटेगी इसको। 6 से 6 18, 6 2 तो का 24, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई कर दो 680, तो वो संख्या क्या है 680 है। चाहे बाई ऑप्शन कर लेते हैं इसको। 680 का 2/5 भाग और 3/4 भाग करोगे 204 ही बनेगा अपना, ठीक है। तो अपना उत्तर बिल्कुल सही है। कर लोगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये कह रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु का आधा है। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का उसकी आयु पिता की आयु का 1.5 गुना हो जाएगी, ठीक है। पिता की आयु से 1.5 गुना हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। बताओ। देखो, सुरेश और उसका फादर, ठीक है, आदि है, मतलब पिता क्या है, डबल है वहां पर। ये एक है तो पिता की आयु क्या है, डबल है, होगी आदि। उसके बाद क्या बोला, 20 साल बाद, 20 साल बाद आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद कितना गुना हो जाएगा, 2.5 गुना, 1.5 गुना हो जाएगा। मतलब ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा, 1.5 गुना। 1.5 कितना होता है, 3/2। अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का, और यहाँ पे भी अंतर कितने का, 1 का। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आप देखो तो कितने का है, डिफरेंस हमारा 1 का है। 1 किसके बराबर है भाई, 20 के बराबर, 20 गुना, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है तो 20 गुना इसको कर दो फिर। कितना हो जाएगा यहाँ से, 40 वर्ष का तो फादर साहब है, और सुरेश कितने का वर्तमान में, 20 साल। जो सुरेश है वो 20 साल का है, और जो पिताजी हैं वो 40 साल के हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु पूछी है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 40 साल हो जाएगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इम्पैक्ट अकेडमी के चैनल पे जाना और एपिसोड में जाना। मैथ का एपिसोड के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पे मैंने आयु करवा रखा है, तीन तीन क्लास आपको मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कहानियाँ, मेथड कौन सा यूज कर, ठीक है। कि जब दोनों में बदलाव होता है तो खास बात मिलेगी, दोनों में जब बराबर का बदलाव होगा तो अंतर हमेशा समान मिलेगा। तो दोनों में अंतर 1 का है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। तो यहाँ से यहाँ तक का वर्तमान में और यहाँ पे कितने साल का अंतर है, 20 का। 1 का अंतर किसके बराबर, 20 के बराबर कितना गुना, 20 गुना। तो 20 गुना इसको कर दो, 20 गुना इसको कर दो। सुरेश की आयु है, सुरेश कितने साल का है, सुरेश जो है वो अपना 20 वर्ष का है, ठीक है। और जो उसके फादर साहब हैं, पिताजी हैं, वो 40 साल के हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है, यदि उसकी मासिक खर्चा जो है 19,360 है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, इनकम बतानी है। आपको एक्सपेंडिचर बता रखा है, जो सेविंग हो परसेंटेज में बता रखी है, बता सकते हो। देखो, कोई भी आदमी है, उसकी जो इनकम होगी, चाहे वो 5 रुपए कमाता हो, अपने आप में 100% होगी। आप देखोगे सेविंग कितनी है उसकी, सेविंग यदि उसकी 12% है, एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका, एक्सपेंडिचर होगा 88%। और इसने कहा एक्सपेंडिचर कितना है, इसने एक्सपेंडिचर कितना बता रखा है, इसने खर्चा जो बता रखा है 19,360 बता रखा है। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब। तो हम ये कह सकते हैं ना यहाँ पर, भाई यदि 88% अपना 19,360 के बराबर है, 19,360 के बराबर है, ठीक है। 19,360 के बराबर है तो अपना 100% बराबर हो, करो फिर। 19,360 बटे में 88 गुणा में 100, काट दो इसको, कितने पे जाएगा ये अपना 220 पे जाएगा, कितना हो जाएगा। तो जो इनकम है वो 22,000 रुपये हो जाएगी, कितना रुपये हो जाएगी, टोटल इनकम जो है वो 22,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर के सामने एक्सपेंडिचर रख दो, खर्चे के सामने खर्चा रख दो, क्या क्या इनकम कितनी होगी वो देख लो, 22,000 रुपये, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से।
नेक्स्ट, एक एक दुकान वाला अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है और 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 किलो के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर, 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है? ये 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो यहां से आप देखोगे 1 किलो बोले तो, 1 किलो बोले तो 1000 ग्राम। 1 किलो के स्थान पर मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का यूज करता है? 900 ग्राम का यूज करता है। तो यहां से आप खुद ही देखो प्रॉफिट कितने का होगा। प्रॉफिट होगा उसे कितने का भाई? 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितने ग्राम का प्रॉफिट होगा? 100 ग्राम का। जितना वो कस्टमर को देता है, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जितना वो कस्टमर को देता है वो अपने लिए सिप्पी होता है, वो अपने लिए क्रय मूल्य होता है भाई। क्या होता है? क्रय मूल्य। जितना वो कस्टमर को देता है वो अपने लिए क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, सिप्पी होता है। ठीक है ना? अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं मेरे भाई? प्रॉफिट अपॉन में सिप्पी इंटू 100, ये अपना लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना है? 100 का 100 900 का कितना परसेंट है? 1/9 होता है 11 से 1/9, तो कितना हो जाएगा? 9 सही, सॉरी 11 सही 1/में। ठीक है, कितना हो जाएगा? 99 और 100, 100/9, 11 सही 1/9%। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। जितना वो कस्टमर को देता है, ये 9 है, जितना वो कस्टमर को देता है वो क्या होता है? अपने लिए क्रय मूल्य होता है मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखो। तो क्रय मूल्य कितना अपना? 900। कई बच्चे इसको क्रय मूल्य को 1000 मान लेते हैं, वो गलत है। ठीक है, 900 ग्राम दे रहा ना कस्टमर, उसके ऊपर ही थोड़ी आया था। ठीक है, सामान कितना गया घर से? 900 ग्राम तो गया। प्रॉफिट वहां से कितना कमाया उसने? प्रॉफिट कमाया 100 ग्राम का। तो आपको देखना 100 900 का कितना परसेंट है, तो 11 से 1/9%। कर लोगे? बिल्कुल आसान। नेक्स्ट, वस्तु वाला क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं मैं आपको। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि प्रतिशत देखो। वस्तु और मूल्य, प्राइस और आर्टिकल, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की वस्तु कितनी है? 15। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बात हमेशा ये ध्यान रखो, वस्तु का उल्टा हमेशा क्या होता है दोस्तों? मूल्य होता है। क्या होता है? मूल्य। वस्तु का उल्टा हमेशा क्या होता है? मूल्य। तो 12 यहाँ हो जाएगा, 15 यहाँ हो जाएगा, क्रॉस लिख दो। ये अपना क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, और ये अपना लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 12 रुपए की वस्तु कितने बेची? 15 में बेची, तो लाभ कितने का होगा? यहाँ से लाभ हो गया मेरे भाई 3 का। लाभ कितने का हो गया? 3 का हो गया। तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है, मतलब 3 12 का कितना परसेंट है मेरे भाई? ठीक है, 3 12 का कितना परसेंट है? देख लो यहाँ से, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 25, 25% का प्रॉफिट हुआ उसको। क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलेंगे इसको, यहाँ पर होना चाहिए था वैसे, ये प्रॉफिट बोल दे। ठीक है, यहाँ पर लॉस बोल दे, प्रॉफिट बोल दे, या लॉस बोल दे कुछ। 15 वस्तु, वस्तु को यहाँ ले जाओ, 12 को यहाँ ले जाओ, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। ठीक है भाई, कर लोगे इस तरीके से? वस्तु का उल्टा हमेशा मूल्य होता है, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट, ये कह रहा है किसी समीकरण का मूल 3 और 4 है तो समीकरण क्या होगी? रूट्स दे दिए किसी इक्वेशन के, तो उसमें कह रहा है कि समीकरण क्या होगी। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक होता है अल्फा और एक होता है हमारा बीटा। ठीक है, एक अल्फा है हमारा 3 और एक बीटा है हमारा 4। इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला। इक्वेशन बनाने का इक्वेशन फॉर्मूले फॉर्मेशन फॉर्मूला है ये। इक्वेशन जो बनती है वो कैसे बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग प्लस में मूलों का गुणनफल, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो मूलों का योग कितना होगा? यहाँ से दोनों का जोड़ कितना होगा? 7 होगा। दोनों का जोड़ कितना होगा? 7 होगा। दोनों ही गुणा कितनी होगी? 3 चौके 12 होगी, तो सी बात है। और इक्वेशन देखो, आप पुट करके देखो,
मूलों का योग मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग कितना अपना 7, 7x प्लस में मूलों का गुणनफल कितना 12। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी भाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस का 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि अपने इसके अंदर माइनस का साइन है अपना। ठीक है, ये बात ध्यान रखो आप। ठीक है, यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखें, माइनस का साइन आएगा क्योंकि इक्वेशन में अपना फॉर्मूले में यहाँ पर देखोगे ना, क्योंकि मूलों का योग कितना होता है, मूलों का जो योग होता है मेरे भाई, उसके अंदर ही साइन आप देखोगे तो माइनस बी बाई ए होता है, और मूलों का गुणनफल कितना होगा सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए होता है। आ रही बात समझ में? कर लोगे ना इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा भाई यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा सी। कर लोगे ना इस तरीके से? नेक्स्ट, ये कह रहा है साइन स्क्वायर 60 प्लस में कोस स्क्वायर 60, बता सकते हो क्या होगा? वैल्यू पुट कर दो। साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, √3/2। साइन 60 √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है, का होल स्क्वायर। तो 3/4 1/4, एल्शियम कितना हो जाएगा यहाँ से अपना, एल्शियम हो जाएगा 4, 3 प्लस का 1, 4/4, 4/4 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से अपना बी। हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पढ़ो। अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2πr², 2πr²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा मेरे भाई 3πr², क्योंकि ये अपना हेमिस्फीयर है, जैसे कटोरा होता है। ठीक है, यदि इसकी हम बात करें, इस सिर्फ इस हिस्से की हम बात करें, तो ये कितना, ये वाला हिस्सा है 2πr², मगर साथ की साथ हमने इसमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा और जोड़ना है, ये क्या होता है πr² होता है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, ये हो जाएगा 3πr। ठीक है, वॉल्यूम आपसे पूछे तो क्या होता है 2/3πr³। ठीक है, 2/3πr³, ये बात ध्यान रखो, यदि वॉल्यूम पूछे तो फिलहाल आंसर कितना हो जाएगा अपना, फिलहाल जो आंसर होगा हमारा ये वाला आंसर। ठीक है, 3πr²। ठीक है, नेक्स्ट, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी कितने लंबे प्लेटफॉर्म को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करेगी। तो यहाँ पर दूरी बताना है, दूरी क्या होता है, चाल गुना में समय, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी क्या होती है, दोनों की लंबाई होती है दोस्तों। तो दूरी यहाँ से निकालेंगे, चाल कितनी है अपनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर में बदल दो 5/18 से गुणा करके, समय कितना 30, 6 से काटो, 6 से काटेंगे 6 5 3, 6 से 3, 3 से काटेंगे 10। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से अपना 25, 250, 250 मीटर हो जाएगा दोस्तों। 250 मीटर कौन है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो 250 मीटर है मेरे भाई। जिसमें से ट्रेन कितनी लंबी है, ट्रेन की लंबाई जो है वो 100 मीटर लंबी है। कितनी है 100, हमें चाहिए प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें चाहिए, तो 100 उस साइड जाके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 150 मीटर, तो कौन से ऑप्शन से है, ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका जो 250 आया ये दोनों की दूरी आई है, ये क्या है ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म। जब कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी भवन को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, बाबा जी की गुफा को पार करती है, कोई दूसरी ट्रेन को पार करती है, किसी बड़ी चीज को पार करती है, तो हमेशा दूरी जो होगी वो दोनों की लंबाई होगी दोस्तों। तो फिलहाल आंसर कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा यहाँ से। इतनी बात क्लियर सबको, कोई दिक्कत तकलीफ? नेक्स्ट, क्या बोला ये, एक डाकिया डाकघर से ए से 240 मीटर उत्तर की ओर जाता है। दिशाएं अपनी कितनी होती है 4 फिलहाल जो पढ़ते हैं, वैसे तो 8 10 होती हैं। ठीक है, पप्पू उदास। ठीक है, वेस्ट, ईस्ट,
नॉर्थ और साउथ। ये कह रहा है ए पॉइंट है कोई, ए पॉइंट से चला वो, ठीक है, ए पॉइंट से चला, किसकी तरफ चला, उत्तर की तरफ चला 240 मीटर, कितना 240 मीटर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वो बी पॉइंट पर पहुंच गया, बी बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, फिर वह पूर्व की ओर चला 70, पूर्व की ओर चला कितना 70 भाई, सी पॉइंट पर पहुंच गया 70 चला, ठीक है। अब ये है क्या कह रहा है ये, तो वह ए स्थान से सीधा कितनी दूर है, ए स्थान से ये दूरी आपको बतानी है। तो हमेशा आपको ध्यान रखो 7 का 24 का और 25 का रिलेशन होता है मेरे भाई। 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी होनी चाहिए आपके साथ, 250 मीटर होना चाहिए। यही तो आंसर 250, क्योंकि भाई पाइथागोरस पर में बन रहा है अपना भाई 24 का स्क्वायर प्लस में 70 का स्क्वायर, अंडर द रूट करोगे तो कितना होगा 625 डबल जीरो, ठीक है। क्या होता है 25 का होता है 25। वैसे भी आप ट्रिपलेट याद रखो 7 24 और 25, ठीक है। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। कर लोगे ना इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बताना है आपको, औसत बताना है, सबको जोड़ दो, संख्याओं का योग अपोन में कुल संख्या, संख्या कितनी है 10, जोड़ो, 3 3 6, 3 3 9, 15 16, 16 22, 22 का 2 भाई, ठीक है। 3 4 5 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24, कितने ही पारी 11, 11 पारी हो जाएगा 22, डी ऑप्शन। ये 10 इसी के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना, ये 10 इसी, ठीक है। डी, नेक्स्ट, किसी कस्बे के प्रति वर्ष का 10% की वृद्धि होती है। ये कह रहा है कि जनसंख्या में 10 हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। आज के दिन 21,296 है, तो 3 साल पहले जनसंख्या मतलब इनिशियल शुरुआत की जनसंख्या आपसे पूछी गई है। इनिशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इनिशियल वैल्यू निकालने का, शुरुआत की वैल्यू फाइनल इंटू में 100, 100 प्लस माइनस x1, 100 100 प्लस माइनस x2 इंटू में 100, 100 प्लस माइनस x3, ठीक है। तो शुरुआत की बताना है ना हमें, करो फिर कितना है ये 21,296 गुणा में 100 110, 100 110, 100 110, ठीक है। देखो कैलकुलेशन से घबराया मत करो, इकाई के अंक से खेलेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। आपको पता 1331, नीचे है 1331, नीचे है 1331, ऊपर कितना है 21,296 है, और कितनी जीरो और 3 जीरो और है, और नीचे है 1331। आपको पता लास्ट में 6 है, और यहाँ पर भी लास्ट में क्या है, देखो जीरो तो 3 जीरो, देखो ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 जीरो अपने पास शामिल है, ठीक है। ये ना ये उत्तर हो सकता ना ये हो सकता, ठीक है। तो अब ये देखो ये 6 इससे ऐसे से कटेगा क्योंकि मल्टीपल 6 का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट में 6 किस में आता है, सिर्फ इसी में आता है जिसमें 6 आता हो, क्योंकि 3 जीरो तो फिक्स होगी अपनी। तो इसका मतलब कितने पे जाएगा पूरा पूरा, ये पूरा पूरा यहाँ से आपका जो जाएगा कितने पे जाएगा दोस्तों, अपना 16,000 पे जाएगा। कितना हो गया 16,000, नॉर्मल सी बात है भाई, 1331 और 16 की गुणा करोगे, इकाई अंक मैच करके देखो, लास्ट में 6 तो इसी से बनता है, लास्ट में 6 तो इसी से बनता है ना, तो इसका मतलब कितने पे जाएगा 16 पे जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कितना होने वाला है यहाँ से अपना 16,000 होने, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करो, दिमाग लगा करो, यहाँ पर कर लोगे ना इस तरीके से। नेक्स्ट, क्या कह रहा है ये, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। मैंने कहा था आपको जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपको दिख जाए, फ्रैक्शन का आपको क्वेश्चन दिख जाए, तो अपनी तरफ से एक एक जीरो लगा दो फालतू, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बराबर का बदलाव होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपना।
क्योंकि पॉइंटों में भाग नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। काटो इसको, ये लगभग कितना जाएगा 728, ये 9 दूनी 18, ये 13 3 39, 11 5 55, ठीक है, 9 7 63। तो बड़ा कौन सा, जिसकी वैल्यू बड़ी आई वही फ्रैक्शन बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है भाई, ठीक है। तो आप देखोगे तो 7/9 सबसे बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, 7/9 सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन है 6/11, उससे छोटा कौन है 3/7, उससे छोटा 4/13 और सबसे छोटा 2/9, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ यहाँ से 7/9, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया इनको, असेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो उल्टा कर दो, छोटा बड़ा 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे भाग कर लिया करो, पॉइंटों से बच जाओगे यहाँ पर। आगे करना, 2 2 जीरो लगाओ, 3 3 लगाओ, वो मर्जी आपकी, कितनी भी जीरो लगा सकते हो, ठीक है। छोटे मोटे पढ़े तो हमें याद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एटलीस्ट 20 तक तो पढ़े आप, याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। इतना तो काम आप करो। नेक्स्ट, रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। एक क्वेश्चन कौन सा, अच्छा अच्छा ठीक, ये 41 था, 42 था, ये 43 नंबर है भाई, नंबरिंग गलत हो गई यहाँ। ये 43 नंबर है, अगला 44 नंबर, और ये 45, नंबरिंग गलत थी वहाँ पर। अब ये 42 था, 40, 42, 40, 44, अब 46 नंबर है। बताओ, T2E E5H G12K I27, बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल। देखो, चल तो इनको देखते हैं, 3 5 7 9, 2 का इंक्रीमेंट है, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, आप 2 जोड़ोगे और 2 11, 11 पे क्या होता है के, तो के वाला एक ही ऑप्शन उत्तर तो आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर तो आ चुका है के, ये ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखो, ये 5 पे होता है और ये 8 पे होता है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने का है, 3 का है, क्योंकि ये 11 पे है तो इंक्रीमेंट कितने का, यहाँ से 3 का इंक्रीमेंट, ठीक है। समझ गए ना बात। ये अपना 14 पे तो इंक्रीमेंट कितने का, यहाँ से अपना 3 का इंक्रीमेंट है, तो इसके अंदर आप 3 जोड़ोगे, इसके अंदर 3 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। 17 पे क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है। तो ये भी और भी डैम श्योर हो गया कि के और क्यू दोनों आते हैं। अब आगे का खेल खेलते हैं, क्या है इसमें, इसमें क्या कर रखा है, 2 का दुगुना करके एक जोड़ दिया, इसमें क्या कर रखा है, 5 का दुगुना करके एक जोड़ रखा है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 जोड़ दिया है ना, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, 2 जोड़ दिया, 5 दुगुना करके 2 जोड़ दिया। अब की बात देखते हैं आगे, दुगुना करके 2 जोड़ रखा। अब इसमें देखें, इसका दुगुना करके अब की बार 3 जोड़ेगा, इसका मतलब दुगुना करके 12 का दुगुना करके 3 जोड़ेगा, इसका एक जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। अगली बार क्या करेगा, इसका दुगुना करके, इसका दुगुना करके क्या करेगा, ये इसका दुगुना करके 4 जोड़ेगा, ठीक है। साई दूनी चम्मन, चम्मन और 4 58, तो इसका मतलब यहाँ पर 58 आएगा। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। मतलब क्या हो गया, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो के 58 और क्यू होगा। वैसे तो शुरुआत में ही आ गया था, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए है, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन बना रखा है इसने, दुगुना करके एक जोड़ दिया, दुगुना करके 2 जोड़ दिया, दुगुना करके 3 जोड़ दिया, दुगुना करके 4 जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से आया, कर लोगे ना। पहले वाले में 2 2 का, लास्ट वाले में 3 3 का, और यहाँ पर आप दुगुना करके एक जोड़ रखा, दुगुना करके 2 जोड़ रखा, दुगुना करके 3 जोड़ रखा, दुगुना करके 4 जोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा अपना के 58 और
आ रही बात समझ में भाई? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। नेक्स्ट। क्या कर रखा है? चेयर, CHAIR, तो लिख दिया EGHT। नंबरिंग कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन। ये 3 पे है, ये 8 पे, ये 1 पे, ये 9 पे और ये 18 पे, ये 5 पे, ये 7 पे, ये 3 पे, ये 8 पे, ये 20 पे। आप खुद ही देखो यहाँ पर क्या कर रखा है। +2 -1, +2 -1, +2। ठीक है। किसका पूछा आपसे? UDIT का, AUDIT। तो +2 -1, +2 -1, +2। अब यहाँ पर देखो, +2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। एक करेंगे, देखो ये अपना 1 पे होता, यहाँ पे देखोगे आप 1 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 4 पे, ये 9 पे, ये 20 पे। 3 हो जाएगा, ये अपना 20 हो जाएगा, ये अपना 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये अपना 22 हो जाएगा। आप खुद ही देखो, 3 पे C होता है, T20 होता है, ठीक है। उसके बाद 6 पे क्या होता है? F, H और V, TTFHV, TTFHV, TTFHV कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से अपना ए हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना इस तरीके से? जैसे ये चेंज कर रहा है, ठीक है, ये अपनी कंडीशन होगी और ये पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इन शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो बताओ फिर कौन सा नहीं बनाया जा सकता? FICION, ये नहीं बना सकते क्योंकि इसमें एच नहीं है। एच अपने पास नहीं है ऊपर वाले में। ठीक है, समझ गए बात? एच नहीं है भाई, तो ये नहीं बना सकते। ये कह रहा है कॉइन नोट बी फॉर्मेट, कौन सा नहीं बना सकते हम? ठीक है, तो कौन सा नहीं बना सकते हम? डी, कि हमारे पास ऊपर वाले वर्ड में, इस वर्ड में जो अपने लिख रखा है PER, पर्सनिफिकेशन में एच नहीं है, तो हम ये नहीं बना सकते। नेक्स्ट। शीतल अलका से कहती है, शीतल अलका से कहती है, तुम्हारा भाई मेरी माँ के भाई का बेटा है। शीतल जो है अलका से कहती है, जो शीतल बोल रही है इसको अलका को बोल रही है। ठीक है, अलका को क्या बोल रही है? तुम्हारा भाई, इसका जो भाई है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा जो भाई है मेरी माँ के भाई का बेटा है। अलका को क्या बोली? जो तुम्हारा भाई है मेरी माँ, इसकी शीतल की जो माँ है उसके भाई का बेटा है, शीतल की माँ का, शीतल की जो माँ है। ठीक है,
उसके भाई का बेटा, शीतल की माँ का भाई जो है, शीतल की माँ का जो भाई है, तो बोला शीतल मेरी माँ के भाई का, शीतल की माँ का जो भाई है, ठीक है, माँ के भाई का बेटा है, ठीक है, उसका क्या है, वो बेटा है। क्या समझे आप? तो माँ का भाई के साथ क्या हुआ, ये कह रहा है कि अलका की का शीतल की माँ के साथ, के भाई के साथ क्या संबंध हुआ। तो अलका का शीतल की माँ के साथ, जो अलका का है शीतल की माँ के साथ क्या संबंध हुआ, तो बेटी हुई इसकी, क्या हुई इसकी, ये बेटी, डॉटर है। ठीक है, देखो ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन होता है, मैं बता दूं बात आपको। ब्लड रिलेशन में अपनी फैमिली के ऊपर सोच लो, जो भी नाम बोल रहा है तो अपना नाम लिख के अपने हिसाब से आप सोचोगे ना, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी यहाँ से आपको, ये बात ध्यान रखो आप। ठीक है, आ रही बात समझ में? कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखो हमेशा। अपने परिवार के ऊपर बात लेके उसको आप कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट, क्या कर रखा है इसमें, ये कह रहा है 3 है 8 56 4 12 2 2 20 1 0। देखो जैसे इसमें क्या कर रखा है, ये कैसे आया, तो ये नंबर है, इसी को इसी से गुणा किया और यही घटा दिया, 3 3 9, 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ देखो, 8 8 64 माइनस का 8, मतलब स्क्वायर करके वही घटा रखा है, इसका मतलब जैसे 4 का स्क्वायर माइनस का 4, 2 का स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ पर ऐसा क्या नंबर हो सकता है, यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर क्या हो सकता है 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर माइनस का 5, 20 ही बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से अपना 5। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 गया 20, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से डी। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ऐसे करना कर लोगे। तो ये था दोस्तों अपना टेस्ट नंबर 22। ठीक है, तो अपना इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें सभी बच्चे, और टेलीग्राम चैनल भी अपना है इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी, उससे भी जुड़ जाओ। और अपना इम्पैक्ट अकेडमी भी चैनल है, उसमें बहुत सारी क्लासें आप देख सकते हो, 1000 प्लस ही क्लासें हैं उसके अंदर, 1000 से भी ज़्यादा क्लासें हैं उसमें, बहुत सारी क्लासें अलग अलग सब्जेक्ट की, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये था अपना टेस्ट नंबर 122। तो मिलते हैं दोस्तों टेस्ट नंबर 123 के साथ, जुड़े रहना हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।